19 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, घर का माहौल और भी गर्माता नजर आ रहा है। कैप्टेंसी टास्क ने घर वालों के बीच के रिश्ते को एक बार फिर से परखने का मौका दिया, लेकिन इस बार ड्रामा, इमोशन और विवाद की सारी हदें पार हो गई हैं। टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने जबरदस्त परफॉर्म करते हुए खुद को पहली कैप्टेंसी की दावेदारी में सबसे आगे रखा, लेकिन असली तूफान तब आया जब मृदुल, बशीर अली और अमाल मलिक ने आवेश दरबार की पर्सनल लाइफ को लेकर गंभीर टिप्पणियां कर दी। सब कुछ जानेंगे इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम टू आपकी खबर। कैप्टेंसी टास्क की शुरुआत हुई तो सभी कंटेस्टेंट्स ने जीत के लिए अपनी कमर कस ली थी। टास्क में दिमाग, स्ट्रैटेजी और फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी, लेकिन फरहाना भट्ट ने सबको चौंकाते हुए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। टास्क के पहले राउंड के बाद फरहाना को पहली बार दावेदारी घोषित किया गया। घर में जहां एक और फरहाना की तारीफ हो रही थी, ऑन द अदर हैंड पर्सनल कमेंट्स एंड वर्बल वार बिटवीन सम कंटेस्टेंट्स स्पॉइल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस। मृदुल ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल को टारगेट करते हुए उनके बॉयफ्रेंड को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जब तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है अपने रिश्ते पर तो यहाँ क्या साबित करने आई हो। तान्या वाज डीपली हर्ट बाय दिस एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मृदुल। घर वालों ने बीच बचाव किया, लेकिन तान्या की आंखों में आंसू थे। मृदुल का ये कमेंट सोशल मीडिया पर भी ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब बशीर अली और अमाल मलिक ने आवेश दरबार की लव लाइफ को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ड्यूरिंग द टास्क, बशीर सेड, "A person who cannot be truthful in his relationship will turn out to be fake in this house too." अमाल ने यह भी कहा, नेशनल टीवी पर झूठ बोलना आसान है, लेकिन बाहर की दुनिया सब जानती है। बशीर का दावा था कि आवेश ने अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मीरा अस्कर को धोखा दिया है। ये सुनते ही आवेश पूरी तरह टूट गए। During the task, Bashir said the person who was caught on camera and Awaz started crying. He can't be true in his relationships. He will turn out to be fake in this house too. उन्होंने कहा, नेशनल टीवी पर कौन ऐसी बातें करता है। मेरे पेरेंट्स भी ये शो देख रहे हैं। नगमा के मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आवेश दरबार ने भावुक होते हुए कहा, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। अगर कोई रिश्ता टूटा भी है तो वो दो लोगों की निजी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। आवेश ने यह भी कहा कि यहाँ मुझे शो जीतने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पेरेंट्स और नगमा की फैमिली को मैं शर्मिंदा नहीं देख सकता। ये कहते हुए आवेश की आंखों में आंसू थे और पूरा घर चुपचाप उन्हें देखता रहा। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। आवेश ने बशीर से कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी निजी जिंदगी पर सवाल उठाने का। बशीर भी पीछे नहीं हटे और बोले, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं बार बार गुनाह करूंगा। बात इतनी ही बढ़ गई कि दोनों आमने सामने आ गए। बिग बॉस को दखल देना पड़ा। घर के बाकी सदस्य दोनों को शांत करने में लगे रहे। माहौल कुछ ऐसा था कि कुछ देर के लिए टास्क भी रोकना पड़ा। काफी समझाने के बाद बशीर और अमाल ने आवेश से माफी मांगी। बशीर सेड, "If what I said has hurt you, I apologize." मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। अमाल ने यह भी कहा कि वह पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता। बिग बॉस एपिसोड के टेलीकास्ट के तुरंत बाद ट्विटर, अब एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #जस्टिस फॉर आवेश ट्रेंड करने लगा। फैंस ने शो मेकर से मांग की कि वो पर्सनल अटैक की सीमाएं तय करें। कई लोगों ने आवेश की ईमानदारी और इमोशनल रिएक्शंस को सराहा। अब देखना ये होगा कि क्या फरहाना भट्ट कैप्टन बन पाती हैं। क्या मृदुल, बशीर और अमाल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। क्या आवेश खुद को इस मानसिक आघात के बाद संभाल पाएंगे। एक बात तो तय है, बिग बॉस 19 अब सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि इमोशंस, पॉलिटिक्स और रिश्तों की एक अनोखी जंग बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।